एक जंगल में गोलू चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। गोलू चिड़ा को पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा लगता था। अक्सर गोलू चिड़ा छोटे छोटे पौधे जंगल में लगाता था। इसी तरह से गोलू चिड़ा जंगल में पौधा लगा रहा था, तभी उसकी पत्नी आती है। क्या गोलू, तुम भी ना ये क्या दिन भर पौधे लगाते रहते हो? क्यों ना कोई और काम कर लो। ये पौधे लगाने से तुम्हें क्या मिलेगा? लीला, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? अगर हम पक्षी जंगल में पौधे लगाएंगे तभी तो आगे चलकर ये पौधे बड़े होंगे और हम भी इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा गोलू, तुमने तो बताया ही नहीं, ये पौधे किस चीज की हैं? हाँ लीला, यह एक अमरूद है और ये दूसरा आम का पेड़ है। इस तरह से गोलू चिड़ा उन दोनों पेड़ों को देखभाल करता है और उसमें रोज पानी डालता है। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं और अमरूद के पेड़ में अमरूद आ जाता है, पर वहीं पर आम के पेड़ में एक भी आम नहीं आए होते हैं। तभी अमरूद के पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी दोनों उस पेड़ पर कब्जा कर लेते हैं। तभी गोलू चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ उस अमरूद के पेड़ पर आता है। तभी कालू कौवा, कालू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि ये दोनों पेड़ मैंने लगाया है और इन्हें देखभाल भी मैंने ही किया है, तो ये पेड़ का फल और पेड़ में मेरा भी हिस्सा है। इस तरह से दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर गोलू चिड़ा अपने परिवार के लिए वह आम के पेड़ पर आ जाता है। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और गोलू चिड़ा मर जाता है। तभी लीला, अब मैं क्या करूं? गोलू जी तो अब तो है ही नहीं, अब मैं क्या खिलाऊंगी अपनी बेटी को? इस तरह से लीला फूट फूट कर रोती है। फिर लीला अगले दिन से जंगल में काम ढूंढने जाती है, परंतु लीला को कोई भी काम नहीं मिलता है। फिर लीला अपने घर पर आती है। तभी उसकी बेटी, माँ, आज कितने दिन हो गए हैं, हमने आम के पेड़ में पानी ही नहीं डाला है। माँ, इस तरह से तो सारा आम का पेड़ सूख जाएगा। जब पिताजी रहते थे तो हमारा आम का पेड़ कितना हरा भरा रहता था। हाँ बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी उस आम के पेड़ में रोज पानी देते थे, उसे कभी मुरझाने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ नदी पर पानी लेने, तब तक तुम पढ़ाई करो। इस तरह से कहकर लीला चिड़िया नदी पर पानी लेने जाती है। तभी वहाँ पर उसे काली कौवी और अन्य पक्षी भी उस नदी पर पानी पीने आए होते हैं। तभी काली कौवी, अरे दोस्तों, देखो देखो, कौन आया है पानी लेने? बेचारी लीला पानी लेने आई है। मुझे तो लगता है कि बेचारी लीला उस आम के पेड़ में ही पानी डालने के लिए ले जा रही है। लीला के पास तो कोई और काम भी नहीं है। बेचारी गोलू चिड़ा पानी देते देते पेड़ में मर गया, अब लीला दे रही है पानी। चलो कोई बात नहीं लीला, मेरे घर में तुम नौकरानी का काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी, जिससे तुम्हें और तुम्हारी बेटी का खर्चा चल सके। इस तरह से काली कौवी लीला चिड़िया को ढेर सारी खारी खोटी सुनाती है, पर लीला चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती है और वह उदास मन से पानी लेकर उस पेड़ में डालती है और फूट फूट के रोती है। तभी पेड़, क्या बात है लीला, तुम रो क्यों रही हो? अरे कौन है आप और कहाँ से बोल रही हैं? लीला, तुम बिल्कुल भी डरो मत। लीला, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। लीला, तुमने और गोलू ने मेरा बहुत सेवा किया है। लीला, मैं उन्हीं पक्षियों का मदद करता हूँ जो ईमानदार और दयालु हो। लीला, तुम बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए लीला, जब तुम कल सोकर उठोगी तो
तुम्हें मेरे पेड़ पर बहुत सारे आम मिलेंगे, जिससे तुम बेचकर अपना गुजारा चलाना। इस तरह से पेड़ की बातें सुनकर लीला बहुत ज्यादा खुश होती है और अगले दिन सोकर उठती है तो देखती है पेड़ पे ढेर सारे आम पड़े होते हैं, जिसे लीला तोड़कर बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।